भारत कोकिला लता मंगेशकर का 92 वर्ष की उम्र में 6 फरवरी की सुबह निधन हो गया। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीच में उनकी हालत में सुधार हुआ था। हालांकि 5 फरवरी को अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। लता मंगेशकर का इलाज करने वाले डॉक्टर ने मीडिया को बताया कि उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे देश में दुख की लहर दौड़ गई। राजनीति जगत के लोगों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया, लता जी के निधन की खबर दिल तोड़ने वाली है। उन्होंने अपने गानों में कई पीढ़ियों की भावनाओं को व्यक्त किया। भारत रत्न लता जी की उपलब्धियां अतुलनीय रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए अपना दुख व्यक्त किया। लिखा, ये शब्दों से परे की पीड़ा है। दयालु लता दीदी हमें छोड़कर चली गईं। लता दीदी के जाने से देश में जो खालीपन आया है उसे कभी भी भरा नहीं जा सकता है। आने वाली नस्लें उन्हें भारतीय संस्कृति की दिग्गज के तौर पर याद रखेंगी, जिनकी आवाज ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि समय समय पर मुझे लता दीदी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। अपने अतुलनीय देश प्रेम, मधुर वाणी और सौम्यता से वो सदैव हमारे बीच रहेंगी। उनके परिजनों व असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ओम शांति शांति। वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने अपना दुख जताते हुए ट्वीट किया, लता मंगेशकर जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। वो कई दशकों तक भारत की सबसे प्रिय आवाज बनी रही। उनकी सुरीली आवाज अमर है और उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजती रहेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैं भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। उनके प्रशंसकों की तरह मैं भी उनकी आवाज से मंत्रमुग्ध थी। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बंगाल के कलाकारों को अपने दिल के नजदीक रखा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट किया, मेरे पिताजी आंधी, सरगम, नूरी और गाइड जैसी फिल्मों के गाने बजाया करते थे। म्यूजिक को लेकर यही मेरी सबसे पहली यादें हैं। आज भी ये गाने मेरी फेवरेट लिस्ट में शामिल हैं। लता मंगेशकर जैसा अब कोई दूसरा नहीं होगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से भारत की आवाज खो गई है। लता जी ने आजीवन स्वर और सुर की साधना की। उनके गाए हुए गीतों को भारत की कई पीढ़ियों ने सुना और गुनगुनाया है। उनका निधन देश की कला और संस्कृति जगत की बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ लता मंगेशकर की फोटो शेयर की और लिखा, भारतीय संगीत की बगिया में सुरों को चुन चुनकर सजाने वाली सुर सम्राज्ञी सुश्री लता मंगेशकर जी के निधन का दुखद समाचार मिला। उनके निधन से भारतीय कला जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर लता जी को श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में परिजनों को कष्ट सहने का साहस दें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, लिखा, भारत कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। अपने विशाल करियर में उन्होंने प्रत्येक भारतीय के दिल को स्पर्श किया। मैं उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसी तरह केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने लिखा, महान गायिका लता मंगेशकर के निधन की खबर से बहुत दुख पहुंचा है। उन्होंने भारतीय संगीत जगत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर केंद्र सरकार ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार 6 फरवरी को शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। शुक्रिया। सोनल, यार ये बताओ कि फीमेल कैंडिडेट्स कैसे प्रचार करती हैं?